हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए चैप्टर 2 हमारा मानव जनन यानी कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ये लगभग खत्म हो चुका है। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है कि जो कि छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसकी अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 के देखिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार करने हैं, पूरे के पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में यहां पे हम आपको बताएंगे। केवल और केवल आप इन अगर सेलेक्टेड क्वेश्चनों को भी तैयार कर लेते हैं चैप्टर 2 से, तो डेफिनेट रूप से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके इन्हीं क्वेश्चनों में से एग्जाम में आएंगे, चाहे आपका क्वार्टरली एग्जाम हो, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे आपका एनुअल एग्जाम हो। तो आप देखेंगे कि पूरे के पूरे क्वेश्चन चैप्टर 2 से अगर कोई आएगा तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा जो हमने यहाँ पे सेलेक्टेड करके आपके लिए आज की इस वीडियो में लाई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पूरे के पूरे जो हमारा चैप्टर 2 है, यानी कि जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, मानव जनन है। इसमें से देखिए आपके छोटे क्वेश्चन भी आना है, यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और कुछ 3 व 4 अंकों वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से आपको सबसे पहले तैयार क्या करना है। देखिए ग्राफियन फॉलिकल का आपको संरचना तैयार करनी है, यानी जो एक परिपक्व पुटिका होती है, ग्राफियन पुटिका होती है, उसकी आपको संरचना तैयार करनी है। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्राफियन फॉलिकल यानी कि ग्राफियन पुटिका का डायग्राम आपको तैयार करना है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंडाणु की संरचना का नामांकित डायग्राम आपको तैयार करना है, यानी ओवम की स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी भी संरचना आपको तैयार करनी है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है अंड जनन और शुक्र जनन की क्रिया में शामिल हार्मोन्सों के नाम। कौन कौन से हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि अंड जनन और शुक्र जनन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन हमने आपको करा भी रखे हैं, यदि आप नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे हमने सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है पुरुषों में जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, कि क्यों, इसका आपको कारण बताना है। कि किसी भी मेल के जो टेस्टिस होते हैं या वृषण होते हैं ये वृषण कोश में स्थित होते हैं, इसका मतलब यह है कि उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं मेल के वृषण, क्यों, ये आपको कारण बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि वृषण व अंडाशय के दो कार्य लिखना है। इनके कार्य यानी कि फंक्शन तैयार करना है, वृषण और अंडाशय दोनों के कम से कम दो कार्य आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, फिर छोटा सा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि मां का जो दूध होता है ये नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्यों। आपको रीजन बताना है कि जो मां का दूध होता है नवजात शिशु के लिए यही सबसे अच्छा माना जाता है, क्यों, इसका कारण आपको बताना है। इसके बाद आ जाइए आप कुछ यहां से बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे, 3 और 4 अंक वाले भी। सबसे पहले तो आपको तैयार करना है वृषण व अंडाशय की संरचना, दोनों की संरचना आपको तैयार करनी है, यानी कि आपको ओवरी की संरचना और टेस्टिस दोनों की संरचना आपको तैयार करनी है। इसके अलावा आपको अगला क्वेश्चन क्या तैयार करना है, देखिए शुक्राणु की संरचना को सचित्र नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। मतलब जो शुक्राणु की संरचना होती है, स्पर्म की स्ट्रक्चर है, इसका आपको डायग्राम तो तैयार करना ही है, साथ ही साथ शुक्राणु के बारे में 4 अंक में पूछा जाता है, यानी आपको डायग्राम बनाने के साथ साथ इसका एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो शुक्राणु की संरचना को आपको सचित्र तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है नर व मादा जनन तंत्र, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम तैयार करना है। तो मेल रिप्रोडक्टिव यानी कि नर जनन तंत्र और इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी मादा जनन तंत्र, इन दोनों की संरचना का आपको नामांकित चित्र जरूर तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है अप्रा या प्लेसेंटा क्या होते हैं या किसे कहते हैं, और इसके कार्यों को भी तैयार करना है। तो अप्रा या प्लेसेंटा क्या होते हैं, इसके कार्य आपको जरूर तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपको वृषण व अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र तैयार करना। देखिए अभी आपने देखा था कि वृषण व अंडाशय की केवल नॉर्मल संरचना, लेकिन यहां पे क्या कहा गया कि वृषण और अंडाशय की आपको अनुप्रस्थ काट यानी कि इसका ट्रांसफर सेक्शन का डायग्राम आपको तैयार करना है। मतलब किसी भी वृषण की संरचना को जो हम काटेंगे, ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, अनुप्रस्थ काट काटेंगे, तो उसके बाद कैसा दिखाई देता है वृषण और अंडाशय, उनकी संरचना आपको तैयार करनी है। अगला क्वेश्चन है शुक्र जनन व अंड जनन में अंतर, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगर आपसे पूछा जाए कि इस चैप्टर से ऐसे कौन 2-3 क्वेश्चन हैं, तो आपको स्पर्म के स्ट्रक्चर यानी शुक्राणु की संरचना, शुक्र जनन व अंड जनन की क्रिया में अंतर आपको तैयार कर लेना है। तो ये अधिकतर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि मासिक क्रिया रजोधर्म चक्र क्या है या आर्तव चक्र क्या होता है। इसको समझाते हुए आपको यह भी लिखना है कि कौन कौन से हार्मोन्स शामिल हैं इस क्रिया में, मतलब पूरी की पूरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इस क्रिया में कौन कौन से हार्मोन्स शामिल हैं, उनके नाम आपको लिखना है। और आखिरी क्वेश्चन आपको एक तैयार करना है कि प्रसव क्या है।
प्रसव क्या होता है और इस क्रिया में कौन से हार्मोन्स शामिल होते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन के हमने वीडियो भी प्रोवाइड करा दिए हैं, अलग अलग टॉपिक बाय टॉपिक, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से पढ़ भी सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करिए आप लोग, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।